ओम परमात्मने नमः। भगवान ने इसी अध्याय के पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक 3 प्रकरणों में क्रमशः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया। अब उस विषय का उपसंहार करते हुए आगे के 2 श्लोकों में वो उन तीनों का क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन करते हैं। तद्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अर्थात द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर चाक्षर एव च। यहाँ लोके पद को संपूर्ण संसार का वाचक समझना चाहिए। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में जीव लोके पद भी इसी अर्थ में आए। इस जगत में 2 विभाग जानने में आते हैं, शरीर आदि नाशवान पदार्थ जड़ और अविनाशी जीवात्मा चेतन। जैसे विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है, तो जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करता है और शरीर का संचालन होता है। तो जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को जला देते हैं। कारण कि महत्व नाशवान शरीर का नहीं, प्रत्युत उसमें रहने वाले अविनाशी जीवात्मा का है। तो 5 महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने हुए शरीर आदि जितने पदार्थ हैं वे सभी जड़ और नाशवान हैं। प्राणियों के प्रत्यक्ष देखने में आने वाले स्थूल शरीर स्थूल समष्टि जगत के साथ एक है। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक है। और कारण शरीर, स्वभाव, कर्म, संसार, अज्ञान, कारण समष्टि जगत मूल प्रकृति के साथ एक है। तो ये सब क्षरणशील नाशवान होने के कारण क्षर नाम से कहे गए हैं। वास्तव में व्यष्टि नाम से कोई वस्तु है ही नहीं। केवल समष्टि संसार के थोड़े अंश की वस्तु को अपनी मानने के कारण उसको व्यष्टि कह देते हैं। तो संसार के साथ शरीर आदि वस्तुओं की भिन्नता केवल राग, ममता आदि के कारण मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। तो मात्र पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति की ही हैं। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की समस्त क्रियाएं क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण समष्टि संसार के हित के लिए ही करनी है, अपने लिए नहीं। तो जिस तत्व का कभी विनाश नहीं होता और जो सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्मा का वाचक यहां अक्षर पद से प्रकृति जड़ है और जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश होने से चेतन है। तो इसी अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने जिसका छेदन करने के लिए कहा था उस संसार को यहाँ क्षरः पद से और 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना अंश बताया था उस जीवात्मा को यहाँ अक्षरः पद से कहा गया है। तो यहाँ आए क्षर और अक्षर और पुरुषोत्तम, ये तीनों ही शब्द गीता में तीनों लिंगों में आए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसकी है। वास्तव में लिंग भी शब्द की दृष्टि से है, तत्व से कोई लिंग नहीं है। तो क्षर और अक्षर थी दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि के लिए यहाँ भगवान ने
क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष नाम से कहा है। तो क्षरः सर्वाणि भूतानि, इसी अध्याय के आरंभ में जिस संसार वृक्ष का स्वरूप बताकर उसका छेदन करने की प्रेरणा की गई थी, उसी संसार वृक्ष को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। यहाँ भूतानि पद प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का ही वाचक समझना चाहिए। कारण कि यहाँ भूतों को नाशवान बताया गया है। प्राणियों के शरीर ही नाशवान होते हैं, प्राणी स्वयं नहीं। अतः यहाँ भूतानि पद जड़ शरीर के लिए ही आया है। तो कूटस्थो क्षरः उच्यते, इसी अध्याय के में भगवान ने जिसको अपना सनातन अंश बताया है, उसी जीवात्मा को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकों में जाए, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए यहाँ उसको कूटस्थ कहा गया है। तो गीता में परमात्मा और जीवात्मा दोनों के स्वरूप का वर्णन प्राय समान ही मिलता है। जैसे परमात्मा को कूटस्थ तथा अक्षर कहा गया है, ऐसे ही यहाँ जीवात्मा को भी कूटस्थ और अक्षर कहा गया है। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों में ही परस्पर तात्विक एवं स्वरूपगत एकता है। स्वरूप से जीवात्मा सदा सर्वदा निर्विकार ही है, परंतु भूल से प्रकृति और उसके कार्य सांसारिक शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। नहीं तो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार वह साक्षात परमात्मा तत्व ही है। तो पहले 6वें श्लोक में और फिर 12वें श्लोक में से 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिकता की ही है, लौकिक की नहीं। तो लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। अब भगवान लोके शब्द से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। जगत क्षर तथा जीव अक्षर दोनों लौकिक हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। उत्तमः पुरुषत्वन्यः, कर्मयोग और ज्ञान योग ये दो योग मार्ग भी लौकिक हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, अक्षर को लेकर कर्म योग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो संसार को लेकर चलता है। तो अपरा प्रकृति को यहाँ क्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।